press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. करते हैं तब यही आशा करते हैं कि वो सुरक्षित हो और आप जहां पर भी जाना चाहे वहां समय पर पहुंचे। पर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इलीगली ट्रैवल करते हैं या फिर वाहन को चलाते चलाते ही सो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही घटनाएं दिखाएंगे जो आपको 100% चौंका देगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1 पर है मैन ऑन विंग। आप सही सुन रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि वाहनों के ऊपर सवार होकर सफर करना कानूनी जुर्म है। यह घटना है नाइजीरिया के लेगोस एयरपोर्ट की। हमने एयरपोर्ट पर कई बार देखा होगा कि आपत्तियों की वजह से हवाई जहाज के उड़ान में देरी होती है, जैसे कि आग लगना या हवाई जहाज में प्रवास कर रहे किसी व्यक्ति की वजह से उड़ान में देरी होना। पर इस एयरपोर्ट पर कुछ अलग ही हुआ। एक व्यक्ति ने हवाई जहाज के पंखों पर चढ़कर कैबिन में घुसने का प्रयास किया था। पायलट के नजरों में वह व्यक्ति जैसे ही आया वैसे उसने तुरंत विमान का इंजन बंद कर दिया। पायलट की सूझबूझ और चालाकी की वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। उस व्यक्ति को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और हवाई जहाज की उड़ान ठीक समय पर हो पाई। इसके बाद से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और कड़ी हो गई, जिससे बाकी लोगों को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने बताया कि वह गैर कानूनी तरीके से अफ्रीका के घाना देश में जाना चाहता था। उसे क्या सजा हुई इसके बारे में कुछ जानकारी हाथ नहीं लगी। नंबर 2 पर है ह्यूमन लगेज। सफर पर जाने के वक्त सामान तो जरूरी है और आप प्लेन से सफर कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा सामान की जांच की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गैर कानूनी चीजें ले जाते वक्त लोगों को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। यह घटना है पेरू एयरपोर्ट की। एक आदमी अपने बड़ी सी सूटकेस के साथ एयरपोर्ट में दाखिल हो जाता है। उसकी संशयात्मक हरकतों की वजह से वहाँ के सुरक्षा कर्मचारियों को उस पर शक हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़कर उसकी जाँच की। सुरक्षा कर्मचारियों को उसके पास कुछ नहीं मिला, लेकिन जब कर्मचारी सामान की ओर बढ़े तब उस व्यक्ति का बर्ताव बदल गया। वह बहस करने लगा। जब कर्मचारियों ने सूटकेस खोला तो वो दंग रह गए। एक आदमी सूटकेस में बैठा था, उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार किया गया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन उनमें जानवर थे। इस प्रकार की घटना फिर न हो इसके लिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई गई। नंबर 3 पर है अनएक्सपेक्टेड एस्केप। हमने कई सारे फिल्मों में देखा है कैदी भागने के लिए बहुत सी तरकीबें आजमाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के एक कैदी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। यह हुआ था पुलिस की लापरवाही की वजह से। पुलिस कैदी को कार में रखकर दरवाजा बंद करना ही भूल गई। एक सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी और जैसे ही कार शुरू हुई कैदी गाड़ी से गिर गया। यह सब घटना सिग्नल पर एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरा में कैद की और ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर नामक फेसबुक पेज पर डाल दी। यह वीडियो थोड़े ही समय में वायरल हो गया। बाद में पता चला कि उस कैदी को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया था। कैदी ने बताया कि वो खुद नहीं भागना चाहता था। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर पुलिस पर काफी सवाल उठाए। नंबर 4 पर है संकन ट्रेजर, यानी कि डूबा हुआ खजाना। यह जो जहाज आप देख रहे हैं यह 100 साल पुराना है। 1922 में हॉलैंड में इसका निर्माण किया गया था। शुरुआत में इस शिप को कोई नाम नहीं था, और बाद में 17वीं सदी के ब्रिटिश कमांडर ओलिवर क्राउनवेल के नाम पर इस शिप का नाम एमविक ओलिवर क्राउनवेल रखा गया। 1993 में शिप को फ्लोटिंग होटल में तब्दील किया गया, जो ग्लौस्टर और वॉटरस्टीर इन शहरों के बीच अपनी सुविधाएं देता था। उसके थोड़े सालों बाद ही शिप के मालिक ने शिप को रीएनोवेट करके बेचने का फैसला लिया, जिसके लिए उसने 240,000 पाउंड का खर्चा भी किया। एक व्यक्ति ने तब इस शिप को खरीदने में रुचि दिखाई और शिप को खरीद लिया। इस बोट को आयरलैंड पहुंचाने का काम इंग्लिश हॉलिडे क्रूज नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी के हाथ में था। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन जब शिप ने आयरिश समुद्र को पार किया तब जहाज अचानक डूबने लगा। बचाव कर्मी जब तक पहुंचते तब तक उनके सामने यह जहाज आधा डूबा हुआ था। शिप पर सवार सभी व्यक्ति तो बच गए, लेकिन नए मालिक का नुकसान हो गया। जब ये न्यूज उस तक पहुंची होगी तब वो इसे सुनकर जरूर पछताया होगा। नंबर 5 पर है स्लीपिंग पायलट। नींद इंसान के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम कई बार काम करते समय भी झपकी लेते हैं, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के दौरान यदि हम सोते हैं तो हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी नींद हो। पायलट जिसके हाथ में विमान का सारा कंट्रोल होता है वह सो गया तो काफी डरावनी बात है। पर जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट यानी ज्यादा दूर वाली फ्लाइट है उनमें पायलट प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर रखकर थोड़ी झपकी ले सकते हैं, वो भी को पायलट के जगह होने के बाद। ज्यादा ऊंचाई और मौसम बदलाव के कारण शरीर जल्दी थक जाता है और इसके कारण पायलट झपकी लेते हैं।
पर ये जो घटना है इसमें पायलट 40 मिनट की उड़ान में ही सो गया। प्लेन ने ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया नामक आइलैंड से उड़ान भरी थी और उसका अंतिम एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा किंग आइलैंड था। जब पायलट किंग्स आइलैंड से 44 किलोमीटर दूर गया तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना डेस्टिनेशन मिस कर दिया है। इन सब बातों के लिए हम उस पायलट को भी बुरा दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उस दिन में उसकी यह 7वीं उड़ान थी। अब शरीर तो इंसानी है ना, थक तो जाएगा ही। नंबर 6 पर है फॉलिंग इनटू वोल्केनो। कुछ सफर कभी भुलाई नहीं जा सकते। यह बात क्रिस टरी और माइक बेंसन, इन 2 कैमरामैन के लिए हम बोल सकते हैं। 1992 में यह 2 कैमरामैन हुआवी के कैलुआ वोल्केनो को चित्रित करने गए थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से वीडियो बनाने की तैयारी की थी। तभी हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और हेलीकॉप्टर सीधा जाकर वोल्केनो में गिर पड़ा। दोनों कैमरामैन और पायलट वोल्केनो के मुख में गिर पड़े, पर उनका नसीब अच्छा था कि उस समय वह ज्वालामुखी एक्टिव नहीं था, नहीं तो कुछ पलों में ही सब भस्म हो जाते। और वोल्केनो का मुख बहुत ही ऊंचा था, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे और उस वोल्केनो के मुख से कई सारी गैस निकल रही थी, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड। सब ने अलग अलग जाने का फैसला लिया। पायलट ने हेलीकॉप्टर की ओर जाकर रेडियो से मदद मांगने का प्रयास किया। 3 दिन तक इसी तरह से वो बिना खाए पिए वहां पर अटके रहे। फिर एक बचाव टीम आई और उन्होंने सबसे पहले पायलट को बचाया, क्योंकि वो सतह से बहुत नजदीक था। बाद में एक एक करके दोनों कैमरामैन को भी बचा लिया। नंबर 7 पर है हैगफिश। समुद्र के कई जीव हमें चौंकाने में कभी पीछे नहीं छोड़ते। हैगफिश इन्हीं में से एक है। दिखने में सुंदर दिखने वाली ये मछली की खासियत ये है कि अपने बचाव हेतु शरीर से चिपचिपा द्रव्य फेंकती है, जिससे उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह जो इस तस्वीर में देख रहे हैं, यह हैगफिश का ही कमाल है। यूनाइटेड स्टेट की एक सड़क पर जिंदा हैगफिश को ले जाने वाला एक ट्रक पलट गया और सब हैगफिश जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बर्बाद हुई। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, उन्होंने साफ करने हेतु पानी का इस्तेमाल करना सही समझा, पर इससे हालत बद से बदतर हो गई। नंबर 8 पर है ऑटो पायलट कार। हम सब तो दुनिया में होने वाले टेक्नोलॉजिकल बदलाव को तो जानते ही है। सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण कई सालों से किया जा रहा है। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में टेस्ला ने अपना साइबर ट्रक लॉन्च किया है, जो कई प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भरा हुआ है। इन सब वाहनों की खूबी यह है कि इनमें ऑटो पायलट मोड होता है, जिससे कार अपने आप चलती है और कोई चीज सामने आई तो ब्रेक भी लगाती है। इसके एडवांस मॉडल ऑटोमेटिक कार पार्क करना, खुद से कार चलाते समय टर्न लेना, लेन बदलना, यह और काफी सारे काम है। कार ऑटोमेटेड है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कार के बैक सीट पर बैठकर टीवी देखें। हमें हमेशा स्टीयरिंग व्हील के पास होना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। पर यह बात अमेरिका के एलेक्स सैमक नहीं समझ पाए। ऑटो पायलट कार चलाने के पहले उन्होंने सुरक्षा और वाहतुक संबंधित सूचनाएं शायद नहीं पढ़ी होंगी। शराब के नशे में एलेक्स ड्राइविंग सीट पर सो गए और उन्होंने कार को ऑटो पायलट मोड पर रख दिया। वो ठीक ठाक घर पर पहुंचने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार किया। वहाँ लोकल मीडिया ने इससे संबंधित पुलिस से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आया कि कार का पुलिस लगभग 11 किलोमीटर से पीछा कर रही थी। जब कार के सिस्टम को ये ज्ञात हुआ तो वह स्लो हो गई और एलेक्स को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ा गया। आखिरी नंबर पर है स्विमिंग विद पुलिस। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जीवन में कुछ हटके करना चाहते हैं। इसके लिए कोई स्काई डाइविंग करता है तो कोई अंडर वाटर डाइविंग करता है। पर सेंट पीटरबर्ग रशिया के एलेक्सी सर्जन केन खुले समुद्र में तैरने के शौकीन है। 2016 में उन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरने का फैसला लिया। 17 किलोमीटर तैरने के बाद खराब मौसम की वजह से उन्हें वो अधूरा ही छोड़ना पड़ा। उसी साल उन्होंने नया चैलेंज लिया। उन्होंने नावा रिवर को उसके उगम स्थान से लेकर अंत तक तैरने का फैसला किया, जबकि पानी का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था और वो सिर्फ स्विमिंग ट्रंक में थे। वो अंत तक पहुंचने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें और उनकी टीम को गिरफ्तार किया। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार एलेक्सी ने 74 किलोमीटर का अंतर सिर्फ 14 घंटों में पार किया था, जो कि एक नया रिकॉर्ड था। पर उनका ये रिकॉर्ड भी अधूरा ही रह गया, पर उन्हें कोई सजा नहीं मिली। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब किस्सा कौन सा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।